अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज जूना अखाड़ा अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान शुक्रवार को वृंदावन पहुंचे, जहां उनका वृंदावन के अटला चुंगी स्थित एक आश्रम पर पहुंचने पर अखिल भारत वर्षीय ब्रज प्रातः अध्यक्ष पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ द्वारा ठाकुर जी की तस्वीर व माला पहनाकर जोशीला स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए महंत हरिगिरी महाराज ने कहा कि सरकार कॉरिडोर बनाए, लेकिन धार्मिक नगरी के प्राचीन अस्तित्व का ध्यान रखकर कुंज गलियों को न तोड़कर यमुना के आसपास कॉरिडोर का निर्माण कराया जाए, जिससे कि कुंज गलियों की पहचान खत्म न होकर व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा सके। उन्होंने न्यास गठन को लेकर लाए गए अध्यादेश का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि ठाकुर जी पर सिर्फ सेवायतों का अधिकार है, इसलिए अध्यादेश को पूरी तरह निरस्त किया जाए। वहीं उन्होंने वृंदावन रेलवे लाइन डाले जाने के सवाल पर कहा कि वृंदावन में ऐसी रेलवे लाइन डाली जाए जो सीधे हाथरस से अलीगढ़ का सफर तय कर सके, जिससे जाम के साथ साथ श्रद्धालुओं को सफर में भी बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इस दौरान उनके साथ आए महंत नारायण गिरी महाराज ने भी कॉरिडोर का विरोध किया। इस दौरान महंत रामदास महाराज, गौरव रस्तोगी आदि के अलावा स्वागत करने वाले दर्जनों लोग उपस्थित रहे। हमारा कहने का अर्थ है, सरकार उत्तर प्रदेश से बड़ा कोई न्यास तो हो नहीं सकता है, भारत सरकार से बड़ा कोई न्यास नहीं हो सकता है। तो पहली बात ये कि आप ये समझिए कि मंदिरों की व्यवस्थाओं को ठीक है, आप गोलक रखिए, ये आपका अधिकार है। जो लोग भी आए, जो सेवा पूजा में पीढ़ियों से, उन पे नियंत्रण कीजिए, धन का लेखा जोखा रखिए, कितना चढ़ावा आ रहा है हमको आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भी प्राइवेट भी सरकार इनकम टैक्स के द्वारा हमारी जानकारी ले सकती है, टैक्स ले सकती है। अगर कहने का अर्थ है क्या ये पट्टा लिखाई 5 साल के बाद ही आप ही आएंगे? कोई सरकार अखिलेश की तरह आ जाए, कोई कम्युनिस्ट विचारधारा की आ जाए, कोई और सरकार आ जाए जो कि मंदिरों की व्यवस्थाओं को आपको भी किनारे कर दे, उस समय क्या होगा? इसलिए तंत्र, सरकार के तंत्र से हम लोग खिलाफ थे, है, रहेंगे। सरकार एक प्रयत्नशील है, सरकार प्रयत्नशील थी, है, रहेगी। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल चेंज तो होनी है, और चेंज होने के बाद उसका क्या परिणाम होगा, क्या उसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसलिए हमें मानना होता कि ये उत्तर प्रदेश कोई गुरु चेले गद्दी नहीं है कि एक बार आप महंत बन गए तो आप जीवन आप ही रहेंगे, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मतलब जो है ट्रस्ट में जो व्यवस्थाएं थे, जो उससे लोग जुड़े हुए, वो कई व्यवस्थाएं तो उनको आप राइट फाइट कीजिए। उसमें कुछ लोग गुनाहगार हैं, कोई सजाए आपका उन्हें दंड दीजिए, दंडित कार्रवाई कीजिए। मगर एक आदमी का अपराध करने का अर्थ है क्या पूरे समाज को आप दंड देंगे? क्या पूरे समाज के लोग पूरे गंदे हो गए? ऐसा होना तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा और बहुत बड़ा निंदनीय होगा। आने वाला इतिहास ये पल किसी को नहीं माफ करेगा। विशेष रूप से हमारे महाराज जी ने बताया है, कॉरिडोर बनने में तो कोई, जैसे महाराज बोले कि भाई जो काशी का कॉरिडोर बना है तो वो जो है गंगा किनारे जो पूरा रास्ता बना, तो ऐसे ही जमुना किनारे जो है यहाँ खुला रास्ता है, वहाँ पर कोई ज्यादा मकान भी नहीं है, तो जमुना किनारे उधर पूरा खादर जो उधर पूरा खाली भी खेत उत पड़े हुए हैं, तो पूरी जो कालदेह जिसको बोलते हैं, उस तरह से केसरी घाट वगैरह उस तरफ से पूरा विस्तार जो है हो जाए जमुना की उस तरफ से, तो दिल्ली से सीधा डायरेक्ट जुड़ भी जाएगा और उधर से सब सुविधा रहेगी, सारी कुंज गलियां भी बच जाएगी और ये सुविधाओं के साथ में जो है बनेगा। तो कॉरिडोर बनना तो एक अच्छी चीज है। एक दूसरा मुद्दा यहाँ